देखो परिमेय 6.5 में दिया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। देखो परिमेय में क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। देखो थ्योरम है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, तो मान लिए त्रिभुज ए बी सी के कोण ए, दूसरे त्रिभुज के एक कोण, तो मान लिए त्रिभुज डी ई एफ के कोण डी, कोण ए और कोण डी क्या है? आपस में बराबर है थ्योरम के अनुसार, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो, इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इन कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं हो वो आपस में क्या हो? समानुपाती हो, यानी एक अनुपात में हो। तो देखो तो कोण ए कोण डी के बराबर है, तो इनके अंतर्गत कौन भुजाएं हैं? इसके अंतर्गत ए बी है और ए सी है ना। कोण डी के अंतर्गत कौन भुजा है? डी ई है और डी एफ है, यही ना भुजाएं है। तो इन दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो और इनके अंतर्गत जो भुजाएं हो वो आपस में क्या हो? समानुपाती हो, यानी एक अनुपात में हो। बोले तो ए बी बटा डी ई बराबर हो ए सी बटा डी एफ, ये चीज़ दिया है, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। क्लियर है ना। तो देखो जो दिया है वो लिख दिया है, लिखे हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया है? तो कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण ए बराबर कोण डी, और क्या इनके भुजाओं का अनुपात एक हो, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। यही ना बोला है कि इनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। तीसरे भुजा के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो इसलिए इनको एक अनुपात में लिख दिया। इतना क्लियर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। तो अपने को प्रूव कर देना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के समरूप हैं। तो ये सिद्ध करना है, ठीक है। रचना में हम लोग क्या किए? एक त्रिभुज ए बी सी छोटा लिए हैं और त्रिभुज डी ई एफ बड़ा त्रिभुज लिए हैं। समरूप प्रूव करना है तो जितना भुजा ए बी का लंबाई है उतना ही भुजा डी पी पे यहाँ पे लिए और यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या किए? काट दिए। ए सी के बराबर यहाँ पे लिए हैं डी क्यू। क्या लिए हैं जी? डी क्यू, यानी इनके लंबाई आपस में क्या है? बराबर है, और P को Q से मिला दिए। तो वही रचना में लिखे ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा तथा पी क्यू को मिलाया। क्लियर है। देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, इसमें दिया क्या है? तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये दिया है, जो दिया है यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है। बताओ तो ए बी किसके बराबर है? डी पी के। रचना में तो ए बी के पास डी पी लिख सकते हैं, बटा में डी ई है तो डी ई। ए सी किसके बराबर है? डी क्यू के, तो ए सी के पास डी क्यू लिख सकते हैं, बटा में डी एफ है डी एफ। ये कहाँ से लिख दिया है? रचना से। क्लियर है ना। तो ये लिख दिया रचना से। इसको एक बार उल्टा कर दिया। देखो डी ई को ऊपर, डी पी को नीचे, फिर डी एफ को ऊपर और डी क्यू को नीचे। बताओ तो डी ई यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो डी ई को क्या कर सकते हैं? डी पी प्लस पी ई लिख सकते हैं। डी एफ यहाँ से यहाँ तक है, इसको डी क्यू प्लस क्यू एफ लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया। हम लोग देखो करने क्या जा रहे हैं कि पी क्यू और ई एफ को एक दूसरे के समानांतर प्रूव कर देंगे, तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू इन दोनों को सर्वांशम प्रूव कर देंगे, तो ये कोण इसके बराबर है ही, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। और ऑलरेडी प्रूव किया रहेगा कि कोण पी कोण ई के बराबर है, कोण क्यू कोण एफ के बराबर है। तो कोण बी बराबर कोण पी आएगा, तो पी के पास ई पुट कर देंगे और क्यू के पास एफ पुट कर देंगे। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण और इस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो जाए तो दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इसीलिए हम लोग ये जो डी ई है ना, डी ई को लिख दिया डी पी प्लस पी ई, डी एफ को लिख दिया डी क्यू प्लस क्यू एफ। ये लिखे हैं, कोई दिक्कत? अपन में डी पी है डी पी, अपन में डी क्यू है तो डी क्यू। देखो डी पी इन दोनों के बेस में है ना, तो अलग कर दिया। डी पी अपन डी पी, बीच में प्लस है, प्लस पी ई अपन डी पी, बराबर है बराबर। डी क्यू दोनों के बेस में है ना, तो डी क्यू अपन डी क्यू, बीच में प्लस है, प्लस क्यू एफ अपन डी क्यू। ठीक है। डी पी से डी पी कट गया, डी क्यू से डी क्यू कट गया। यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस पी ई अपन डी पी, यहाँ कट के 1 आ गया, 1 प्लस क्यू एफ अपन डी क्यू, प्लस 1 इधर आएगा तो 1 से 1 भी कटेगा ना, तो 1 से 1 काट दिए। तो ऊपर बच गया पी ई अपन डी पी और नीचे बच गया, सॉरी इधर बच गया लेफ्ट साइड में पी ई अपन डी पी और राइट साइड में क्यू एफ अपन डी क्यू। क्लियर है। एक बार और इसको उल्टा कर दिया, डी पी को ऊपर पी ई को नीचे, डी क्यू को ऊपर क्यू एफ को नीचे, तो डी क्यू अपन क्यू एफ।
तो देखो तो त्रिभुज DEF में थेल्स परिमेय का विलोम क्या बोलता है? यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यही ना। तो त्रिभुज DEF में देखो क्या है, DP बटा PE, DQ बटा QF है ना, DP बटा PE बराबर DQ बटा QF। इनको बराबर के अनुपात में कौन विभाजित कर रहा है? PQ ना। तो PQ त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर होगी, तो PQ समानांतर होगा EF के। तो PQ समानांतर EF कहाँ से लिखे हैं? थेल्स परिमेय के विलोम से। क्लियर है ना। तो बताओ तो यह इसके समानांतर हो गया, यह इसके समानांतर हो गया, तो इसके बीच से जो ट्रांसवर्सल जा रहे हैं तो उनके जो संगत कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समानांतर मतलब क्या कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, और जब क्रॉस ये एक दूसरे को नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है ये जितना डिग्री पर होगा ये वाला एंगल उतना ही डिग्री पे ये भी, जितना डिग्री पे ये होगा उतना ही डिग्री पर ये भी, दोनों सेम एंगल पे होगा ना, तभी ना क्रॉस नहीं करेगी। और डिफरेंट एंगल पे होगा तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ये समानांतर है इसलिए क्रॉस नहीं करेंगे। यानी कोण P बराबर होगा कोण E, कोण Q बराबर होगा कोण F। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में इन दोनों को हम लोग प्रूव करेंगे सर्वांशम, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, तो त्रिभुज ABC की भुजा AB और DPQ के भुजा DP आपस में क्या है? बराबर है। तो AB बराबर DP, इसका भुजा ABC का भुजा AC और DPQ का भुजा DQ आपस में क्या है? बराबर है। ये कहाँ से लिखे हैं? रचना से। AB बराबर DP, AC बराबर DQ। क्लियर है। तो इन दोनों में लिख दिया है रचना से। फिर देखो तो त्रिभुज ABC के कोण A और त्रिभुज DPQ के कोण D आपस में क्या है? बराबर है। ये कहाँ से लिखे हैं? तो ये कोण A बराबर कोण D ये दिया हुआ है, दिया है ना। और हम बताए हैं किसी भी दो त्रिभुज में तीन चीज़ें बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज क्या होती हैं? सर्वांशम, सर्वांशम होती है। तो देखो तो इसके एक भुजा मतलब इसका दो भुजा और इसके दो भुजा आपस में बराबर है। भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड। और कितने भुजा बराबर है? दो दो ना। ये देखो ये भुजा ये बराबर, ये इसके बराबर, तो ये साइड बराबर है दोनों का, और दोनों का एक एक कोण बराबर है। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो इसी को देखो, इसको हम लोग लिखते हैं SAS, SAS साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा हिंदी में बोलेंगे तो साइड एंगल साइड से ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? सर्वांशम हो गए, सर्वांशम। यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम होते हैं तो उनके बचा हुआ पार्ट भी आपस में इक्वल होता है, CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो त्रिभुज ABC के कोण B और त्रिभुज DPQ के कोण P आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोण B बराबर कोण P। त्रिभुज ABC के कोण C और त्रिभुज DPQ के कोण Q आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोण C बराबर कोण Q, क्या चीज़ से? CP/CT से। इतना क्लियर है ना। देखो तो कोण B है तो कोण B, ये कोण P किसके बराबर है? E के। देखो समीकरण 1 में कोण P किसके बराबर है? E के। तो क्या इस P के पास E लिख सकते हैं? C है C। कोण Q किसके बराबर है? F के। समीकरण 1 से कोण Q बराबर कोण F, तो C है C, Q के पास F लिख देंगे। और ये कहाँ से आया? समीकरण 1 से, और इसको हम लोग मान लिए समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग समरूप दोनों को प्रूव करेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। देखो त्रिभुज ABC के कोण A, त्रिभुज DEF के कोण D आपस में क्या है? बराबर है। ये दिया है ना, कोण A बराबर कोण D। तो देखो कोण A बराबर कोण D यहाँ पे लिखे हैं, दिया है। फिर देखो त्रिभुज ABC के कोण B और DEF के कोण E आपस में बराबर है, B बराबर E। समीकरण 2 में देखो B बराबर E। फिर देखो ABC का कोण C और DEF का कोण F आपस में क्या है? बराबर है, C बराबर F। कहाँ? समीकरण 2 से। तो ये दोनों आया समीकरण 2 से, और ये दिया है। और मालूम है, इससे पहले थ्योरम प्रूव करा चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो वही लिखे हैं एंगल 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 समरूपता से दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए।